पीटीआई आप क्या समझते हैं, पंजाब में पॉपुलर है अभी तक? इमरान खान की मकबूलियत 8 फरवरी से आज तक कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पंजाब गवर्नमेंट मरीम नवाज साहिबा किस तरह से काम कर रही है? मरीम नवाज स्पेशल उस दिन कर पाएंगी जिस दिन उनकी जान छूट गई ना 2 लोगों से। ये वालों ने कहा कि तहकीकात हमने मुकम्मल कर ली, हमें पता नहीं चाहिए गिरफ्तारी के हम बच गए हैं। ये जो आप हॉस्पिटल में गए, आपने एमएस को और प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज को कल सस्पेंड कर दिया। मुझे उठाने की बजाय, मुझे दबाने की बजाय जो आपकी राय है, जो आप सही समझ ले उसको भी लाए। चाहे हमें ऑपरेशन करने पड़े, स्टेट ग्रिड कायम रहनी चाहिए। स्टेट गाड़ियों, टैंकों, जहाज़ों से नहीं होती, स्टेट लोगों से होती है। DGISPR ने एक बार कहा था कि साइलेंस इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन। वो फ़ोन वाले जो हमारे वो अजीज़ दोस्त हैं, वो इतने नाजुक मिजाज के हुए, एक जैसे ही सब कपड़े पहनेंगे, एक जैसा ही सब बोलेंगे, एक ही सब बात करेंगे, ये ठीक नहीं है। खामोशी कब्रिस्तानों में होती है। ओह माय गॉड। और खामोशी कब्रिस्तानों में ही अच्छी लगती है। एंड वो ट्वीट भी तो करता है ना। ट्वीट करने से रियासत इतनी कमज़ोर नहीं होती। सबको पता है 8 फरवरी को क्या हुआ है। क्या हुआ 8 फरवरी को? जाहिर है वो जो हुआ है वो ना दिखाया जा सकता है। तो कहते हैं मैंडेट मिला है हमें, और जाहिर है मैंडेट उनको मिला है। फिर अस्पताल का इस ब्यूरोक्रेसी ने जो इफ्तिताह है ना जनाब, वो उस्मान बुज़दार से भी करवाया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरीम नवाज साहिबा ने पहले भी एक एमएस सस्पेंड किया, मुअत्तल किया, और कल भी उन्होंने खड़ा कर दिया। एमएस के साथ साथ उन्होंने इस मरतबा प्रिंसिपल को भी उड़ा के रख दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के केसेस हैं, और उनके जो वकील हैं सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने कहा जी 2 मिनट का वक्फ़ा दीजिएगा। तो जज साहब ने ईद के बाद तक कई वक्फ़ा दे दिए। पाकिस्तान में पल-पल बदलती हुई सियासी सूरत-ए-हाल और इसको गहरी नज़र से देखने वाले आज हमारे साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, उमर दराज गोंदल साहब। थैंक यू सर, आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। गोंदल साहब, सबसे पहले आप ये बताएँ कि उमर दराज गोंदल कौन है? सर एक मज़दूर साहब भी। नहीं सर, वो तो हैं, लेकिन आप कहाँ से आए? लाहौर कैसे पहुँचे? सर मेरा ताल्लुक बेसिकली मंडी बहाउद्दीन से है और मैं 2011 से जो है वो लाहौर शहर में हूँ। मैं पढ़ने की वो सिलसिले में ही आया था। लेकिन क्या करें कि वो सगे ज़माना है तो फिर आपको लाहौर ने जप्पी डाल ली। हाँ, ज़ाहिर है लाहौर की एक अपनी वो वाइब है, लाहौर की एक अपनी कबूलियत है शहर की। ये हम जैसे नालायकों को उनका भरम रख लेता है। उनको कहीं न कहीं अपने उस के अंदर छुपा लेता है, तो हम जैसों का भी यहाँ पे तो उस सिलसिले में फिर मेरी यहाँ पे एजुकेशन मेरी लाहौर से है जी। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ पढ़ा है और इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़े, तो फिर उसी सिलसिले में अभी मैं पढ़ ही रहा था, तो मैं मीडिया को मैंने चूँकि मैं डिबेटिंग बेसिकली पंजाब यूनिवर्सिटी करता था। जी, जी। तो कम्युनिकेशन का बंदा ये है कि कभी यूनिवर्सिटी के स्टेज के ऊपर, कभी टीवी की स्क्रीन के ऊपर, बस यही। एक्सीलेंट सर। तो आजकल जो है वो किस इदारे के साथ मुंसलिक? सर मैं एक मेरा 10 साला सफ़र अब तकरीबन हो गया है या 11 साल उसको कह लीजिए। मैं आजकल उसाफ अखबार और उसाफ मीडिया ग्रुप का एबीएन न्यूज़ के साथ लाहौर के ब्यूरो चीफ की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी इन नातवा कंधों के ऊपर है। सोशल मीडिया पे भी अपना कंटेंट बनाते हैं आप? मेरा ख़्याल है सोशल मीडिया ही आजकल मेरी नंबर ज़ाहिर है इदारे की ज़िम्मेदारी तो फिर मेरी प्रोफ़ेशनल है। सर मैं अपना यूट्यूब रन करता हूँ और एक अ, अच्छा-सा या छोटा-सा जिसे कह लीजिए, ट्विटर भी बड़ा वाइब्रेंट सा अकाउंट है और फेसबुक ज़ाहिर है डिजिटल मीडिया नंबर 1 प्रायोरिटी है। ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे मैंने आपके ट्वीट्स भी पढ़े हैं, और अमूमन आपके जो व्लॉग्स हैं वो भी देखता हूँ। तो फ़ोन नहीं आते आपको कि बंदे बन जाओ, बंदे बन अच्छा वैसे बंदे बने हुए हैं, हुँ। ऑलरेडी बने हुए हैं। मेरा ख़्याल है कि मैंने कभी भी ग्राउंड रियलिटीज़ को डिनाई नहीं किया। अच्छा। हमें पाकिस्तान के अंदर रहना है, ज़िंदा रहना है, तो कोशिश करते हैं कि लोगों तक उनकी जो तवक्कुआत है, लोग हमसे बहुत एक्सपेक्ट करते हैं। वो हम पे रिलाय करते हैं, वो कहते हैं जो हम बात करते हैं वो सच्ची बात है, टू द पॉइंट है। और तो कोशिश करते हैं कि लोगों तक हक़ाइक़ पहुँचे और उसी तरह से पहुँचे जिस तरह वो चाहते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ख़ाकसार इस वक़्त भी आपको पता है कि एफआईए का मुकदमा जो है उसमें गो कि अब एफआईए वालों ने कहा है कि तहकीकात हमने मुकम्मल कर ली है, हमें पता नहीं चाहिए गिरफ्तारी के हम बच गए हैं। तो ये रूटीन का पार्ट है। वो चीज़ें कभी तरीके से ज़रूरी नहीं होता कोई डायरेक्टली फ़ोन आए। वो भी चीज़ें हैं, मेरा ख़्याल उसको कह के हम वो क्या कहते हैं कि आजकल एक रिवाज भी बन गया हमारा कहना भी, ना कहना भी रिवाज है। ज़रूरी नहीं है कि आपको भी पता है जब आप आजकल किसकी बात कर रहे होंगे या क्या सवाल कर रहे होंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता आपका फ़ोन ना आए। बिल्कुल ठीक। सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपके ऊपर दबाव ना आए। ठीक है। लेकिन ये हमारी जॉब है ना। हुँ। कभी-कभार इस तरह से होता है कि हम बात कह के पैगाम पहुँचाते हैं। कभी-कभार हम इशारों किनारों में बात पहुँचाते हैं। कभी-कभार हम बात ना कह के भी अपना पैगाम पहुँचाते हैं। वो आपको याद है डीजीआईएसपीआर ने एक बार कहा था कि साइलेंस इज़ आल्सो एन एक्सप्रेशन। बिल्कुल सर। तो एक्सप्रेशन के बहुत सारे मीडियम्स हैं। ठीक है। तो वो होता है, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर ये एक मामूल की चीज़ें हैं। पहले पहले बड़े बड़े लेवल पे चीज़ें होती थी। अब बहुत छोटे लेवल के ऊपर इंटरफेरेंस होती है। बहुत छोटे लेवल के ऊपर पता नहीं वो फ़ोन वाले जो हमारे वो अज़ीज़ दोस्त हैं,
वो इतने नाजुक मिजाज क्यों है, वो बहुत चीज़ों के ऊपर मेरा ख्याल है इतने हम एज ए कॉम नहीं है, एज ए नेशन नहीं है, लेकिन शायद उनकी हसासियत बहुत ज़्यादा हमसे है। आप क्या समझते हैं इस तरह जो है वो फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा वो बढ़ता नहीं? मेरी दो इसके ऊपर राय है। पहली राय ये है कि हो सकता है कि मैं गलत बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि मेरी दलील कमज़ोर हो, मुझे बात करने दीजिए। इससे ज़्यादा बेहतर है कि मुझे उठाने की बजाय, मुझे दबाने की बजाय जो आपकी राय है, जो आप सही समझ ले उसको भी लाएँ। आप काउंटर करें, हाँ, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2 सर, ये जो आपने कोशिश करी ना कि एक जैसे ही सब कपड़े पहनेंगे, एक जैसा ही सब बोलेंगे, एक ही सब बात करेंगे, ये ठीक नहीं है। बिंदा पॉसिबल भी खराब होता है। मैं एक जुमला बार-बार कहता हूँ, आज आपके प्रोग्राम में भी कह देता हूँ। ये जो खामोश करवाना चाहते हैं ना आप, इसका मतलब भी आपको बताना चाहिए। खामोशी कब्रिस्तानों में होती है ओह माय गॉड! और हाँ, खामोशी कब्रिस्तानों में ही अच्छी लगती है। हुँ। ज़िंदा मुआशरों में खामोशी अच्छी लेकिन सर वो कहते हैं कि स्टेट की रिट जो है वो हर हाल में कायम रहनी चाहिए, चाहे हमें जो महारंग बलोच को उठाना पड़े, चाहे हमें वो जो है वो सम्मी बलोच को गिरफ्तार करना पड़े, चाहे हमें ऑपरेशन करने पड़े, स्टेट की रिट कायम रहनी चाहिए। स्टेट दीवारों से नहीं होती, स्टेट सड़कों से नहीं होती, स्टेट गाड़ियों, टैंकों, जहाज़ों से नहीं होती, स्टेट लोगों से होती है। सही है। ये जो कुछ हमारे पास है इससे ज़्यादा सोवियत यूनियन के पास भी था। एडलिन क्या हुआ? और फिर हमने एक एक्सपीरियंस किया हुआ है, तल्ख़ है, शायद उसके ऊपर बात करें तो फिर किसी को बुरा लग जाए। हम 71 का घाव हमारे जिस्म पे एक लगा हुआ है। वो क्या था? वो यही था। स्टेट लोग होते हैं ना, बिल्कुल सही है, स्टेट किस लिए होती है? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ही डेफिनिशन थी उसकी। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे ख्याल से लोगों पे इन्वेस्ट करें, लोगों की रिट जो है वो लोगों पे छोड़ें। और ये गद्दारी के और ये करने के, मैं रियासत मुखालिफ नहीं हूँ। मेरा काम सवाल करना है, फैक्ट्स को सामने लेके आना है। बिल्कुल सही। और हर चीज़ को ये कह देना है कि हम मुसलमानियत के ऊपर और पाकिस्तानियत के ऊपर तो हमने इस तरह कोई थाल लगाया हुआ है, यूँ बाँटी जा रहे हैं फ़तवे, यूँ बाँटी जा रहे हैं। ये कोई तरीक़ाकार नहीं है। कोई रियासत मुखालिफ नहीं है, कोई स्टेट मुखालिफ नहीं है। मतलब एक बंदा कहे, वो पाकिस्तान ज़िंदाबाद का नारा लगाए, वो कहे मैं आइन को मानता हूँ, मैं रियासत को मानता हूँ, आप कहते नहीं वो नहीं मानता। ये कैसे लोग हैं? लेकिन वो ट्वीट भी तो करता है ना। ट्वीट करने से रियासत इतनी कमज़ोर नहीं होती। हमने तो ट्विटर भी बंद किया हुआ है हालाँकि। हालाँकि इतनी तो आपकी महबूबा भी नाज़ुक मिज़ाज नहीं होती जितनी हमारी जितनी हमारी स्टेट हो। रियासत हो गई है। मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं, वो आप तो चूँकि पंजाब गवर्नमेंट को बड़ी करीब से कवर करते हैं, देखते हैं, उज़मा बुखारी साहिबा के साथ भी जो है वो उठते आपका जो है, वो मोस्टली टाइम गुज़रता है। तो पंजाब गवर्नमेंट मरियम नवाज़ साहिबा किस तरह से काम कर रही हैं? मेरे ख़्याल से वो जब से मरीम नवाज़ आई हैं, उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। देखिए पॉपुलैरिटी मुस्लिम लीग नून सबको पता है 8 फरवरी को क्या हुआ है। क्या हुआ है 8 फरवरी को? ज़ाहिर है वो जो हुआ है वो ना दिखाया जा सकता है। तो कहते हैं मैंडेट मिला है हमें और ज़ाहिर है मैंडेट उनको मिला है ना। एक मैंडेट था जो पोलिंग स्टेशंस के ऊपर था। एक मैंडेट था जो आरओ के कमरों में था। आप देख लें कौन आरओ के कमरों वाला था, कौन वो पोलिंग स्टेशंस वाला था। मरीम नवाज़ कोशिश अपने तौर पे ज़रूर कर रही हैं। ज़ोर लगा रही हैं। हाँ, लेकिन नेट रिज़ल्ट 0 है। उसकी वजह है, उसकी वजह हाँ, ये इसकी वजह जानना चाहते हैं। उसकी वजह ये है कि आप ऐसा कौन-सा मॉडल लेके आए हैं जो अलग है। अच्छा जी। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। वो तो सार-सफ़ात जी मैं बिहार पे मुश्तमिल हमने फ़ील्ड अस्पताल कल मरीम साहिबा कल निकली तो गैर एलानिया उनका जी हमने दौरा किया है और फ़ील्ड अस्पताल का कल किया। फ़ील्ड अस्पताल का इस ब्यूरोक्रेसी ने जो इफ्तिताह है ना जनाब, वो उस्मान बुज़दार से भी करवाया था। अच्छा जी। फ़ील्ड अस्पताल शहबाज शरीफ से भी इफ्तिताह करवाया था। लेकिन फिर तारीख में पहली बार मरीम नवाज़ ने इफ्तिताह किया। अच्छा, ये हो गई एक बात। एक प्रोजेक्ट हो गया। एक प्रोजेक्ट। इस तरह और पेन हॉस्पिटल। अच्छा, लैपटॉप पहले से दिए जा रहे हैं। ये मुस्लिम ये लीग हम नहीं लेके आया शहबाज शरीफ साहब, उसमें अलग कौन से वाली हम उसमें बात देख लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आप हॉस्पिटल में गए, आपने एमएस को और प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज को कल सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड कर दिया। अच्छा, ये आपने मेयो में किया। मेयो में भी किया। जी, ये जी। शहबाज शरीफ भी कर रहे थे। हुँ। ये मोहसिन नकवी भी कर रहे थे। ये कहीं बुज़दार ने भी किया होगा। लेकिन बुज़दार तो मासूम अच्छा, मासूम आदमी ने भी किया होगा। सच। मेरे कहने का मतलब ये है कि फिर अलग क्या हो रहा है? फिर डिफरेंट ऐसा क्या है जिस पे कहा जाए कि ये है वो गवर्नेंस का मॉडल, लोग कहें कि वाह वाह शानदार हो गया, वो हो गया। यानी कुछ भी स्पेशल नहीं है। अब मेरे ख्याल से मरीम नवाज स्पेशल उस दिन कर पाएंगी जिस दिन उनकी जान छूट गई ना 2 लोगों से और उन्होंने अपना विजन, वो 2 लोग कौन-कौन हैं? एक परवेज रशीद साहब से और मरियम औरंगजेब से। जब ये दोनों लोग साइड पे आपने हटा दिए ना,
और मरीम नवाज को खुद का करें आपने जो करना चाहती हैं, अच्छा, तो मेरे ख्याल है को बेहतर कर मुंदर साहब वो क्यों? परवेज़ रशीद साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। देखिए, सीनियर होने का मतलब ये है कि मेरे ख्याल से अभी भी उनके दाएँ और बाएँ होने का मतलब ये है कि शायद मरीम नवाज़ को यूँ लग रहा है जैसे ये दोनों का पॉइंट किए हुए नवाज़ शरीफ साहब ने कि आपने इनकी ट्रेनिंग करानी है। यूँ लग रहा है मुझे। उनको छोड़े ना, आपने पंजाब के अंदर उनको वज़ीर आला बना दिया। उनको करने दें काम। बिल्कुल हाँ, सही। ठीक है, वो नवाज़ शरीफ उनके वालिद हैं, उनको पूरा हक है वो उनको इनपुट दें और उनसे डिस्कस करें, उनके एक्सपीरियंस से वो करें। लेकिन ये क्या आपने 2 लोग और दोनों अनइलेक्टेड लोग हैं। अनइलेक्टेड से मुराद है मरियम औरंगज़ेब मखसूस सीटों पे है और परवेज़ रशीद साहब भी आपको पता है कि वो सेनेट के वाज़ हैं। सेम। इनमें से एक भी वो शख्स नहीं है जो हल्के की पॉलिटिक्स करता हो। हल्के और ये सियासतदानों की बदकिस्मती होती है। जब ये इक़्तिदार में होते हैं ना तो ये इन लोगों के आस-पास घूमते हैं। बिल्कुल सही। फिर जब इन्हें इक़्तिदार से निकलना होता है फिर इन्हें वो हल्के वाले लोग याद आते हैं और हल्के वाले लोग पब्लिक पल्स के ऊपर हाथ रखते हैं। उनको पता होता है लोग क्या सोच रहे हैं, हाँ, लोगों तक क्या पहुँच रहा है। अवामी राय का अब आप यहाँ वैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ। आप कहते हैं कि मैंने इतराज़ भी किया, मैंने सवाल किया उनसे अज़मा बुखारी साहिबा से कि ये क्या मॉडल है लोगों से सस्पेंड कर रहे हैं? वो कह रहे हैं देखिए ये फिर आप क्या चाहते हैं कि वहाँ जाएँ और वैसे ही वापस आ जाइए? अगर यही आप अपने लोगों से मिले ना तो आपको बताएँ हॉस्पिटल्स में क्या हो रहा है। वो आपको बताएँ एजुकेशन सेक्टर के अंदर क्या हो रहा है। वो आपको बताएँ साफ-सुथरा प्रोजेक्ट में कहाँ-कहाँ मुलाज़मीन एहतजाज कर रहे हैं, हमें सैलरी नहीं मिल रही। आपको पता चले ना सवाल बिल्कुल सही है। फिर आपको पता चले कि ब्यूरोक्रेसी कैसे उल्लू बनाती है, कैसे बेवकूफ़ बनाती है अच्छी अंग्रेज़ी में, अच्छे माहौल में, प्रेज़ेंटेशंस में। सो मेरा ख़्याल ये है कि अब जितने इलेक्टेड लोग होंगे, इलेक्टेड लोगों से बेहतर कोई पल्स नहीं जानता। नहीं जानता। लेकिन आप उनके ऊपर शायद वो अब मसला ये है कि प्रायोरिटी ये है कि वो भी जो इलेक्टेड लोग भी वो जो ज़रा देसी हैं, पंजाबी बोल देने या वो जो उर्दू बोलते हैं वो नहीं, ज़रा अंग्रेज़ी वाले अंग्रेजी वाले सही हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा वो तो कहते हैं कि पॉपुलैरिटी 17% लोग ऐसे हैं जो उनको लाइक नहीं करते। बकौल हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, बाकी तो उनको लाइक करना शुरू हो गए हैं। अच्छा अगर मैं आपके आस-पास माहौल बना दूँ और मैं आपको ये एहसास दिलाऊँ तो आपको भी लगेगा पंजाब में आप या मैं सबसे बड़े मकसूद सबने बड़ा साफ लेकिन रियलिटी तो हमें पता है ना कि हम कितने को कमा रहे हैं, हमारी स्टैंडिंग क्या है। सो इस किस्म के सर्विस आते रहते हैं, अगर सर्विस की बात हद तक होती तो फिर बहुत कुछ ना होता, फिर आपको अपोज़िशन को जलसे-जुलूस की इजाज़त भी आप दे देते, फिर आप लोकल बॉडीज़ को भी डिले ना करते इलेक्शंस को, फिर आप बाकी इलेक्शन में चले जाएँ। देखिए दुनिया में एक ही क्राइटेरिया है और वो इलेक्शंस का क्राइटेरिया। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो सर्विस आप दावे कर लें, क्या उससे फ़र्क पड़ता है उसे? वो ठीक है वो कह रहे हैं जी सर्वे 17% लोग नापसंद करते जी, हैं। जी, बिल्कुल। मेरे ख्याल से उन 17% को पकड़ना चाहिए कि भाई तुम लोग ये क्यों कर रहे हो? क्यों जब कह कोई इतराज़ नहीं है, तुम्हें क्या इतराज़ है? नहीं लेकिन वो पॉपुलैरिटी अच्छा अब हम पीटीआई आप क्या समझते हैं? पंजाब में पॉपुलर है अभी तक? अ, 2 चीज़ें हैं, अगर तो आप पीटीआई की ये जो मौजूदा सेटअप है उसके हवाले से पूछना चाहते हैं या फिर इमरान खान? इमरान खान के हवाले से क्योंकि इमरान खान ही पीटीआई है और मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान की मकबूलियत 8 फरवरी से आज तक कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा, अगर आज भी इलेक्शन वो तो हो कहते हैं इर्रेलेवेंट हो गया। आज भी इलेक्शन हो तो वही रिजल्ट्स हो गया। आज भी? आज भी इलेक्शन हो तो सीटें बढ़ सकती है, कम नहीं हो सकती। अच्छा। उसकी वजह ये है कि लोग जब ज़िद बना लें ना किसी चीज़ को, हुँ, तो फिर उस पे आप कुछ नहीं कर सकते। कोई नहीं रोक सकता कोई नहीं रोक सकता। हुँ, आप उठे मेरे साथ यहाँ से निकले, हुँ, आप पढ़े-लिखे आदमी हैं, हम 1500 लोगों का एक या 1000 लोगों का एक सैंपल ले लेते हैं, जिसमें आपके पास पढ़े-लिखे लोग हों, जिसमें जॉब होल्डर हों, जिसमें बिज़नेस क्लास के लोग हों, जिसमें ख़वातीन हों, जिसमें नौजवान हों, हर तबक़े फ़िक्र के लोग। आप उन 1000 लोगों से पूछें कि आपने 8 फरवरी को जिसको वोट दिया था, क्या आप आज इलेक्शन हो जाए या परसों हो जाए या अगले साल फरवरी को हो जाए, ठीक है। किसको वोट करेंगे? तो मेरा ख़्याल है ग्राउंड के आप तो ग्राउंड में रहते हैं, वही पंजाब में लोग वही रिज़ल्ट होगा। लोगों की हमदर्दी हमेशा उसके साथ होती है जिसको दबाया जा रहा हो। उस समय नून कब जीत रही थी? तभी जीत रही थी जब ज़िमनी इलेक्शन भी आप जीत रहे थे। हाँ, जब दबाए जा आपकी दबाया जा रहा दबाए था। जा आपका नैरेटिव कुछ हाँ, और था। बिल्कुल ऐसे। अब लोगों को भी पता है और आज भी पता है सब कुछ। तो उसके अकॉर्डिंगली आज लोग जो है वो रिज़ल्ट दे रहे हैं बिल्कुल सही। और मेरे ख़्याल से उसमें किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं आया। लोग ये समझते हैं कि सिस्टम उस तरह से फेयरली इमरान खान के साथ बिहेव नहीं कर रहा या जो इंसाफ होना चाहिए या उनके ऊपर जो केसेस बने हैं वो ठीक नहीं है, वो पॉलिटिकल केसेस हैं, पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस हैं। तो मेरी राय के मुताबिक जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है गलत हो, आप इख्तिलाफ भी करने का हक रखते हैं। मेरे ख्याल से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इमरान खान उसका वोटर इंटैक्ट है। इमरान खान का वोटर तो इमरान खान के साथ अटैच है। इमरान खान की पार्टी चाहे वो वफाक में हो, चाहे वो पंजाब में हालाँकि इतनी मज़बूत अपोज़िशन कभी भी नहीं देखी गई। लेकिन फिर भी खामोशी है, ग्राउंड पे नज़र नहीं आती पार्टी उनकी। इसी तरह से वफाक में भी वो कोई एक्टिव नहीं है। क्या वजह है? पार्टी छोड़ दी है? नहीं उसकी वजह ये है कि देखिए एक तो पार्टी ने पिछले 2 सालों में बहुत कुछ देखा। कूट बड़ी-बड़ी है। बड़ा इसमें कोई शक नहीं है और फिर उनके मुकाबले में रियासत खड़ी हुई है।
उनके ये मुकाबला वो अपोजिशन लीडर एक दिन हमारी सेटिंग थी तो कहने लगे हमारा मुकाबला मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से जिस दिन हुआ ना, सिर्फ उनसे मुकाबला, इनको देख लेंगे। तो उनका हमारी मसला नहीं है। एक मसला तो ये है। दूसरी बात ये है कि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद अपने हलकों क्या अपने यूनियन काउंसिल भी जीत नहीं सकते थे, लेकिन उनके ऊपर इमरान खान के दस्ते शफकत आए, वो जीत गए। और शेर मुनव्वर कहता है बहुत सारे मैं तो जीत जाऊंगा। बहुत सही बहुत सारे लोग ऐसे थे। फिर एक और बात है, इमरान खान का जो बयानिया है, जो लाइन है, जिस तक उनका स्टैंस है, उसका वजन सिर्फ इमरान खान ही उठा सकता है। अच्छा, उसका वजन हर कोई नहीं उठा सकता, वो बड़ा मुश्किल है। मियाँ नवाज शरीफ भी इतने अरसे में वो भी तायब हो गए थे, प्लेटलेट्स कम हो गए थे शायद। तो मियाँ साहब भी रुजू कर लिया था। तो इमरान खान की जिद इस वक्त यही है कि ना मैं नवाज शरीफ हूँ, ना मैं आसिफ जरदारी हूँ, और मैं सिस्टम को ये साबित करूँगा। तो साहब इस तरह से हम ये सुन रहे थे दीवार से टक्कर मारने से इमरान खान साहब क्या कामयाब हो पाएंगे इस तरह से? ये वक्त तय करेगा। इमरान खान कामयाब हुए हैं, किस हद तक हो चुके हैं, या उन्हें कितना होना है। किसी हद तक वो कामयाब हैं। 8 फरवरी का इलेक्शन पाकिस्तान क्या दुनिया की तारीख का एक साइंटिफिक इलेक्शन था। हम ग्राउंड के ऊपर मौजूद थे। आपने एक पार्टी को जिसका इंतखाबी निशान भी नहीं था, नहीं था बिल्कुल। जिसको कैंपेन नहीं करने दिया, एमपी एमएनएस का भी नहीं जितना था। उसने हाँ। पोलिंग स्टेशंस के बाहर कैंप्स नहीं थे, हम्म, उनको वोट कैसे पड़ा? नंबर 1। हम्म, नंबर 2, धड़े की, बिरादरी की, पैसे की सियासत हार गई। हार गई है। लोगों ने कहा हम एक नज़रिए के ऊपर खड़े हैं। लोग 24 लोधरा वाला कैंडिडेट 24 घंटे पहले आया था, 50,000 से ज़्यादा वोट लेके गया वो लड़का। अच्छा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये सारी जो चेंज है, ये उसकी कामयाबी है। आज हैरानकुन तौर के ऊपर महरन को अगर एप्रिशिएट पंजाब से किया जा रहा है, महमूद खान अचकज़ई अगर पंजाब में उसकी बात को सुना जाता है, तो ये कामयाबी है। लेकिन इससे वो भी तो नाखुश है ना। अब वो नाखुश है, लेकिन तो तो यही बात दूसरी कि वो नाकामी या कामयाबी, तो इमरान खान को उसकी रियलाइजेशन है। देखिए, और इमरान खान को क्या चाहिए था? कोई ऐसा मौका बताएं जब इमरान खान ने कौम को कॉल दी हो, अपनी आवाम से कोई डिमांड किया हो, वो पूरा ना हो। एक ऐसा मौका बताएं, एक। हम्म, इमरान खान ने जब जब कौम से कहा, रिजल्ट्स में लोग निकलते वो शौकत खान की सूरत में हो, वो किसी और सूरत में हो, इमरान खान को पता है इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। इमरान खान अगर वजीर दोबारा नहीं बनेगा तो नाकामी नहीं है। अब जो उनके करीबी लोग हैं वो कहते हैं इमरान खान अब वज़ीर आज़म बनने की पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। अच्छा। इमरान खान को और क्या चाहिए था? हीरो बने, यहाँ पे स्टारडम खत्म ही कभी नहीं हुआ उनका। मुल्क का वज़ीर आज़म या बन सकते हैं ना, बन गए। अब क्या और इसके बाद करना है? बिल्कुल सही है। इसका इमरान खान को पता है। बाहर आ जाएंगे जेल से या भाई, कैसे वो इमरान खान चाहे तो शाम से पहले आ सकते हैं, मसला इस तरह कैसे आ सकते हैं? वो वही ट्विटर खामोश कर लें बनी गाला में और चुप करके बैठ जाएं, क्या मसला है? वो नहीं इमरान खान करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप क्या समझते हैं, क्या ये भी कोई जीत है या फिर टाइम वेस्टिंग नहीं हो रहा? ये बात तय, ये कुछ चीज़ें तारीख तय करेंगी, वो हम नहीं तय करेंगे। मसलन ये हर दौर में ऐसा ही होता है। ज़ाहिरन तो अगर जब हमने देखा कि भुट्टो साहब फांसी पे झूल गए थे, बिल्कुल ऐसे ही। ज़ाहिरन तो नाकामी थी। यार आपने अपनी जान कुर्बान कर ली, भाई कंप्रोमाइज़ करते, बाहर चले जाते, जान छुड़वा लेते हैं। लेकिन तारीख का तो फिर फैसला मुख्तलिफ। लेकिन कौन दूसरा वो देखें हम एक और भुट्टो के नहीं, नहीं, मैं एम दे कह रहा हूँ, एक और 72 मैं हर इससे ले कह रहा हूँ, मैं हर किसी नहीं, मैं बताना चाह रहा हूँ कि हिस्ट्री का वक्ती तौर पे तो हो सकती है था ना, हम नहीं अफोर्ड कर सकते और हमें कभी अल्लाह ना करे। क्या है, 9 मई की माफ़ी माँग लें। मेरे ख्याल 9 मई को वो तो कहते हैं कि हमें इंसाफ दो, हमारे खिलाफ केसेस को फिर वो तो इंसाफ फिर वैसे ही देंगे वो। नहीं, वो कहते हैं हमें इंसाफ करो, तो इंसाफ कर लेना चाहिए। तो 26 अगर इंसाफ और सजाएं दे ले। 26वीं आईनी तरमीम के बाद इंसाफ मुमकिन है। 26 तरमीम को तो इंसाफ वालों को खुद इंसाफ चाहिए, वो हमें बेचारे क्या दे। तो वो तो खुल के हुकूमत कहती है कि हमारे भी कंट्रोल में कुछ नहीं है, किसी के कंट्रोल में कुछ नहीं है। जजेस भी कहते हैं हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है। किसी सब किसी तो फिर जितने कंट्रोल में है फिर उनसे ही रुजू करना पड़ेगा, उनसे ही वाला अगर ऐसी बात होती तो फिर वो 26वीं तरमीम ना लेके आते। अच्छा। 26वीं तरमीम का पर्पस यानी कि डरे वो भी हुए हैं। नहीं, चीज़ें तो है ना। गवायत फरवरी का जो सेट, मुझे बताएं आप, पिछले डेट 1 साल तो गवर्नमेंट को हो गया, बिल्कुल हो गया। कितनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपके पास? ज़ीरो वो तो आप जो मर्ज़ी कहते हैं। लेकिन एसआईएफसी काम तो कर रही है। चलिए एक अच्छी बात है, करते रहे, लेकिन मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट लेके आए? ज़ीरो। आपकी स्टेबिलिटी कितनी आई है? आप ये सारे का सारा कॉस्मेटिक्स स्टॉक एक्सचेंज हमारी वो वह बुलंद तरीन सतह पे पहुंच चुकी है। चीनी आपकी जो है वो 164 आपने मुकर्रर अब की है, 180 पे चली गई। चीनी वो कहते हैं कि आप पूछ रहे कहा किसी आम आदमी से, हाँ, गरीब आदमी से, उसको कहें यार इस महीने की ग्रॉसरी आपने की है तो स्टॉक एक्सचेंज बड़ी ऊपर चली गई, आप तो बड़े खुश हो गए, वो आपको बताएगा कि कहाँ गई है उसकी। चीनी अब उनके बस में तो नहीं है ना, वो क्या करें बेचारे। ज़ाहिर है वो जो सारे अब एक वज़ीर-ए-आज़म वो खान साहब भी तो कहते थे ना कि एक वज़ीर-ए-आज़म का ये काम थोड़ा है कि वो सब्ज़ी और वो फ्रूट मुकर्रर हाँ, अब सब वाले से
ये भी गवर्नमेंट जो है वो यही चाहती है। हाँ, ये भी वो भी शायद यही रेबस है ना करीब ये हाँ। देखें। तो फाइनल लाइन्स गोंदल साहब, हालात आप जो है वो कब बदलते हुए देख रहे हैं? और क्या ये जो तो बात है सर ईद के बाद वो कहते हैं अपोज़िशन की जी, तहरीक वो है करेंगे, और वो फिर करेंगे। उसके बाद? अपोज़िशन एक तो जारी है ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के ऊपर शायद। दूसरा वो अब एक बार फिर सड़कों पे आने का इरादा रखते हैं। मौलवी साहब अब ये मौलवी साहब और पीटीआई इकट्ठे आते हैं या अलग-अलग आते हैं? आना ज़रूर है, इन सबको पता है। हालात देखिए, इमरान खान के दौर में पीडीएम थी, इनके दौर में इमरान खान सड़कों के ऊपर उनकी पार्टी है। एक ही हल है, इस मुल्क पे जनरल इलेक्शन कराओ, हुँ, जो जीत के आए उसको ना सिर्फ़ इक़्तिदार दो बल्कि उसको इख्तियार दो। तो वो कहाँ जाएँ? हाँ, ये उनका मसला है, फिर अगर नहीं हो सकी अगर उन्होंने यही रहना इसी तरह चलाना है तो फिर ये म्यूज़िक फ़ेस करते रहें। वो कहते हैं कल एक बच्चे को उन्होंने पत्तों की से उठाया है, मैं भी कल के बाद डर गया हूँ। हाँ। ट्विटर पे उसके 500 फॉलोअर्स थे। नहीं वो फॉलोवर के एक पोस्ट के ऊपर भी वो कर लेंगे, अब तो कमेंट्स के ऊपर तस्वीरों शेयर इवन व्हाट्सएप के ऊपर भी मुकदमात हो रहे हैं अब तो ये सूरत-ए-हाल है। यानी कि आप अपनी जो है ना पर्ची लिख के रखें। रखी लिख के रखिए, अब तो वो दौर आ गया शायद। कहीं पे भी वो और वो लिखे फिर वो डिलीवर करे फिर खुद उनको जलाएँ, कहीं रह ना कहीं रह ना जाए। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे सीनियर सहाफ़ी उमर रियाज़ गोंदल साहब, हम उनके मशकूर हैं। सर बहुत शुक्रिया आपने हमें कीमती टाइम दिया। नाज़रीन चीनी आप चाहे ₹188 किलो लें या ₹164 किलो लें, अफ़्तारी के दिन है और लाल शरबत तो बनाना ही बनाना है, कोई मसला नहीं है। मुल्क जैसे चल रहा था, इंशाल्लाह लग तो वैसे ही रहा है, गोंदल साहब की बातों से भी वैसे ही लग रहा है कि एंज ही चल रहा है। नाज़रीन इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे कि मामलात बेहतर हो जाएँ और चीज़ें जो हैं, वो हो जाएँ जो अवाम चाहती है। अल्लाह हाफ़िज़।